नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। नए वर्ष पर उत्तराखंड परिवहन निगम ने दी सौगात। 100 बसों को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। कहा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और होगा मजबूत। केदारनाथ पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर तेजी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ली समीक्षा बैठक। चारधाम यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने पर जोर। विकासनगर में शिक्षा ढांचे को मजबूती। विधायक ने किया निर्माण कार्यों का लोकार्पण। कहा छात्रों को बेहतर माहौल देने का काम। उत्तराखंड में नए साल पर मंदिरों में भीड़। हर की पौड़ी और मनसा देवी में लगी लंबी लाइन। श्रद्धालुओं ने हरिद्वार की गंगा नदी में लगाई डुबकी। और उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश की संभावना। 6 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। देहरादून में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस गिरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान आईटीबीपी और केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों के उच्चाधिकारियों ने सीएम को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने सभी का आभार जताते हुए ये कहा कि वर्ष 2026 उत्तराखंड की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने सुशासन, जनकल्याण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प दोहराया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार युवाओं के रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट नगरवासियों को नववर्ष पर सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की सौगात दी। लंबे समय से चल रही इस मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया कि अमृत 2 योजना के तहत 84 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इस पंपिंग योजना का निर्माण होगा। इससे आने वाले समय में लोहाघाट के हर घर तक सरयू नदी का पानी पहुंचेगा। इस बड़ी उपलब्धि पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मिठाई बांटकर मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ संजू महोत्सव में आकर के जो सरयू पेयजल लिफ्ट योजना है उनके सम्मुख ये बातें रखी और उन्होंने अपनी प्रथम प्रायोरिटी में रखते हुए इसको अपने हाथों में लिया और एक नए साल का तोहफा दिया है लोहाघाट नगरवासियों को। आज इसका टेंडर लग चुका है। लोहाघाट क्षेत्र की बहुत 50 वर्ष पुरानी एक बड़ी लंबी मांग पूरी हुई है। सरयू पेयजल योजना के तहत इस लोहाघाट नगर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल दिशा निर्देशन में आज का टेंडर लग गया है। हमें बहुत जल्दी आशा है कि हम नए वर्ष में हम सब स्वच्छ पेयजल और स्वस्थ रहते हुए पुष्कर सिंह धामी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। वर्षों पुरानी ऐसी मांग थी जो कांग्रेस की सरकार जब हमारे केंद्र में भी यहाँ इस उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते थे, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होने के बावजूद भी इस कार्य को नहीं करा पाए। आज हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको धाकर धामी के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा एक घोषणा करने के तुरंत बाद आज 6 महीने के अंदर इसमें पूरी कार्रवाई हो चुकी है और निविदा की प्रक्रिया भी इसमें प्रारंभ हो चुके हैं। हम समस्त क्षेत्रवासी हृदय से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की आज जैसे कि टेंडर लग चुका है, इसके लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आपको बहुत बहुत आभार। आपने हमारे इस नगर क्षेत्र के लिए
जो ये ऐतिहासिक कार्य किया है, इसके लिए पूरा नगर क्षेत्र आपका ऋणी रहेगा। लोहाघाट नगर में मीना बाजार तिराहे से जयंती भवन तक लागू वन वे ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 1 जनवरी को एसपी चंपावत अजय गणपति की अध्यक्षता में व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ हुई बैठक में राय शुमारी के बाद निर्णय लिया गया कि अब वन वे व्यवस्था पूर्व की भांति सिर्फ स्कूल समय में ही लागू होगी। स्कूल अवकाश के दिनों में वन वे से छूट रहेगी। एसपी ने बताया कि व्यवस्था को लेकर जल्द गाइडलाइन जारी की जाएगी और ट्रांसपोर्टर्स के लिए अलग योजना बनाई जाएगी। बैठक में लोगों ने दोनों ओर खड़े वाहनों और बेलगाम बाइकर्स पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। देखिए, हमने 18 दिसंबर 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक 14 दिन का एक ट्रायल बेसिस पे वन वे व्यवस्था का हमने लागू की थी, जो मीना बाजार क्षेत्र में थी, जिसमें ये स्थायी वन वे व्यवस्था लागू की गई थी। उसी दौरान हमने एक सर्वे भी अंडरटेक किया था, जिसमें लोगों का अभिमत लिया गया था कि ये वन वे व्यवस्था का क्या फायदा हो रहा है और वन व्यवस्था स्थायी रूप से लोग लागू करना चाह रहे हैं या स्कूल टाइम में लागू करना चाह रहे हैं। इसमें सभी जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि, व्यापार मंडल के लोग तथा स्कूल प्रशासन के लोग, अभिभावक और यहाँ के सारे वार्ड मेंबर, सभी वार्ड के लोग सभी इसमें सम्मिलित हुए, जिसमें 61% लोगों ने ये व्यवस्था जो है वन वे व्यवस्था को लागू करते हुए स्कूल टाइम में रखने के लिए सुझाव दिया। 75% से भी ज्यादा लोगों ने वन व्यवस्था का समर्थन किया था और वन व्यवस्था को स्कूल टाइम में लागू करने हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा और व्यापारियों द्वारा भी हमारे पास लगातार रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुए। उसी के क्रम में हमने एक ट्रैफिक प्लान बनाया है, जिसमें हम लोग वन वे व्यवस्था को पूरी तरीके से बंद न करते हुए वन वे व्यवस्था को हम लोग स्कूल टाइम में लागू करेंगे, जिसकी टाइमिंग्स हम लोग अभी मीडिया में थोड़ी देर में शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा जो अन्य सुझाव थे, जैसे कि हेवी वाहनों के बारे में हो गए या ट्रांसपोर्ट वाहनों के बारे में हो गए, वो सुझाव भी हम लोग लेके उसके तहत एक समग्र ट्रैफिक व्यवस्था बना के उसका प्लान हम जल्दी आज ही शाम तक शेयर करेंगे। सर, पुलिस जिलाधिकारी सविन बंसल ने नंदा सुनंदा योजना के अंतर्गत 4 बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए के चेक दिए। योजना के तहत अब तक 90 से ज्यादा बालिकाओं की शिक्षा पुनर्जीवित की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि बालिकाओं की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। ये हमारा 11th इवेंट था, जिसमें आज 4 हमारी जो बालिकाएं हैं जिनके घर में कोई इकोनॉमिक ट्रेजेडीज हो गई, हार्डशिप से जो जूझ रही हैं, किसी के फादर नहीं रहे या किसी के पेरेंट्स पैरालाइज्ड हैं, किसी के आईसीयू में भर्ती हैं और इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब है, पर इन बच्चों की उस वजह से पढ़ाई छूटने के कगार पर थी। तो जो स्कीम का उद्देश्य है कि हमारी रियल लाइफ की जो नंदा सुनंदा देवी हैं वो ऐसी बालिकाएं हैं, और आज ये उचित समझा गया कि जो हमारा नया वर्ष है उसको ऐसी बालिकाओं को सुदृढ़ करके, सशक्त करके शुरू किया जाए। ये ऐसा ही प्रेरणा और ऐसे ही संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का भी रहता है कि जो हमारे निशक्त जन हैं, अंतिम छोर के अंतिम पंक्ति पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको हमें प्रथम वरीयता देनी है, उनको हमें सबसे पहले मेन स्ट्रीम में लाना है। और उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में पुलभट्टा थाना क्षेत्र के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ड्यूटी से घर लौट रहे बाइक सवार सतीश कुमार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत सीएचसी किच्छा ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक बरेली के बहेड़ी का निवासी था। घटना की सूचना मिलते ही कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ और भाजपा नेता राजेश शुक्ला अस्पताल पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वाहन की तलाश की जा रही है। देखिए, ये सतीश जी जो कि रिश्ते में हमारे जीजा जी थे, ये इंटार्क बिल्डर मटेरियल में कार्यरत हैं। ये नाइट ड्यूटी करके अपने घर जा रहे थे पृथ्वीपुर भंगा के लिए, जो कि तहसील बहेड़ी में पड़ता है। इनको सुबह 7:30 बजे के लगभग अज्ञात वाहन द्वारा इनका एक्सीडेंट हो गया। हम लोग इनको लेकर के
रुद्रपुर हॉस्पिटल पहुंचे हैं मेडिसिटी, जहां डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। चूंकि मामला पुलवट्टा थाने से जुड़ा हुआ था तो हम इनको यहाँ सरकारी अस्पताल किच्छा सामुदायिक केंद्र में लेके आए। यहाँ पंचनामा भरा गया है और अब हम पीएमओ के लिए इनको लेकर रुद्रपुर जा रहे हैं। हरिद्वार जिले को स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने के लिए प्रशासन ने नई कमर कसी है। सीसीआर हॉल में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज सेवियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में नए साल से जिले में विशेष स्वच्छता पखवाड़ा चलाने का निर्णय लिया गया। उपस्थित सभी संगठनों ने प्रशासन के इस अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई ताकि शहर को कूड़ा मुक्त और सुंदर बनाया जा सके। हमारे जनपद को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता महाअभियान चल रहा है। हम इसके दूसरे मंथ में हम प्रवेश कर चुके हैं और हमने सभी नागरिकों से, सभी विभागों से, सभी संस्थाओं से, सभी संगठनों ने अपील की है कि उस हमारे महाअभियान में साथ दें। इसके तहत आज हमारे विकास भवन के सभी कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलकर के एक अभियान चलाया है और इस कैंपस को पूरा साफ करने का प्रयास किया है। तो ये हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा और हम अनुरोध करते हैं कि 1 घंटे प्रतिदिन अगर हम सफाई में देंगे तो हमारे जनपद स्वच्छ और सुंदर बन सकेगा। देहरादून में साल के पहले दिन आज 1 जनवरी को हवा जहरीली हो गई। यहां का AQI 250 के पार चला गया, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। आज 11 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत शामिल हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बर्फबारी की भी संभावना रही। 3200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इधर 6 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून और पौड़ी के निचले इलाके शामिल हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सरकार का जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान चक्राता में ब्लॉक मुख्यालय में लगे बहुउद्देशीय शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का यहां सीधा लाभ मिला। एसडीएम प्रेमलाल ने जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिविर में 15 शिकायतें दर्ज हुई। इनमें से 7 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि बाकी पर विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने सैकड़ों लोगों की जांच कर मुफ्त दवाएं वितरित की। कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण, राजस्व, पंचायती राज सहित कई विभागों ने मौके पर ही प्रमाण पत्र, पेंशन, बीज, दवाएं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने कुछ विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी भी जताई और शिविरों को और प्रभावी बनाने की मांग की। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये हमारी सरकार और शासन की जो है बहुत ही लाभदायक इस अभियान है। और इस ये शिविर जो आज यहाँ पर था, ये एक न्याय पंचायत मिंडाल पड़ता है, तो उसका यहाँ पर ब्लॉक चक्रोता में जो है ये शिविर लगाया गया। और इसमें हमारे पास आज जो है 15 शिकायतें दर्ज हुई और ये शिकायतें मुझे संबंधित विभागों को भेज दी गई। ये जो शिकायतें थी ये विद्युत विभाग की, सिंचाई विभाग की, शिक्षा विभाग की और क्या नाम कहते हैं PWD की, पेयजल की ये शिकायतें थी। और इन शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया है और बड़ी गंभीरता से इसको लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आज यहाँ पे जनता का दरबार लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे बहुत खुश है क्योंकि हमें और जगह भटकना नहीं पड़ रहा, कहीं और जगह जाना नहीं पड़ रहा। तो सरकार हमें हर सुविधा यहाँ पे आके गाँव में आके दे रही है। तो हमारे न्याय पंचायत मंडाल में आज सरकार ने बहुत अच्छी योजना दी है और बहुत अच्छे काम के बारे में मैंने बोला है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें हर सुविधा घर घर पे आके दे रहे हैं। जितने भी हमारी समस्या है, गांव की समस्या, उसके निराकरण के लिए जो हमारे जिले के डीएम साहब है, उन्होंने अध्यक्ष जो बनाए, एसडीएम साहब बनाए, उनके निराकरण में जितने भी अधिकारी, जितने भी हमारे क्षेत्र की समस्या है, उसका ये निराकरण करने के लिए सर सब लोग दूर दूर से आते सर, उनका समस्या यहाँ सुनाई जाती है। किस प्रकार की यहाँ पे ज्यादा दिक्कतें हो रही है? जो दिक्कतें सर, जैसे हमारे यहाँ जाति प्रमाण पत्र बनते सर, आय प्रमाण पत्र है,
और मृत्यु प्रमाण पत्र, जितनी भी सर समस्या होती है, सिंचाई की है, लोगों की है, अन्य विभागों की सर जो समस्या हमारी, जो विभाग हमारी सुनाई नहीं देता सर नीचे, उसकी जब सुनाई सर ब्लॉक स्तर से या जब शिविर लगता सर तो ये हमारी सुनाई आगे तक पहुंचाते सर। देहरादून से खबर है, मुख्य सचिव ने यहां पर केदारनाथ पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान की समीक्षा की। सचिवालय में संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई। चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर इसमें जोर दिया गया। दर्शन टोकन के साथ लाइव नंबर और संभावित समय डिस्प्ले अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। दिव्यांग और असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए व्हील चेयर, गोल्फ कार्ट की व्यवस्था होगी। साइनेज के अलावा QR कोड आधारित सूचना पटल लगाने के निर्देश। केदारनाथ रोपवे के बाद बढ़ने वाली जो भीड़ होती है उसको देखते हुए तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में शैक्षिक संस्थाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। छरबा और बाड़वाला स्थित राजकीय इंटर कॉलेजों में निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज छरबा में स्टेज और टीन शेड निर्माण कार्य का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। ये काम मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा 11,76,000 रुपए की लागत से कराया जा रहा है। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास छात्रों को बेहतर माहौल देने के साथ क्षेत्र के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगा। इसी छरबा में भी एक बहुत बड़े एक्टिविटी शेड का, बहुउद्देशीय शेड का, वहाँ पर भी मैंने एक आज लोकार्पण किया। वो भी बना करके तैयार हुआ और यहाँ पर ये काफ़ी पहले बना करके तैयार करा दिया था, तो इसका लोकार्पण आज किया। जो साथ ही साथ यहाँ की जो पुरानी बिल्डिंग्स है जो बहुत लीक करती है उसकी रूफ वगैरह, उसके लिए 24-25 लाख रुपए और सेंक्शन करा दिए गए। तो वो टीन शेड्स भी इनके छतों के ऊपर, और बहुत उसको बनने के बाद आप देखेंगे बहुत सुंदर लगेगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग में आरक्षण का फायदा ले रहे कार्मिकों के प्रमाण पत्र की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 15 मार्च तय की है। कोर्ट के आदेश के क्रम में स्वास्थ्य सचिव की जगह एडिशनल सेक्रेटरी VC के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अपात्र लोगों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच करवाई जा रही है। कोर्ट ने एम्स ऋषिकेश के न्यूरोलॉजिस्ट की अध्यक्षता में डॉक्टरों की एक कमेटी गठित करने के लिए कहा है। कमेटी से कहा गया है कि वो मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करें। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भीमताल के जोन स्टेट में हो रहे निर्माण कार्यों के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना वन विभाग की अनुमति के पेड़ों का पतन नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश G. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। – 2025 के विदा होने और 2026 के आगमन के साथ ही देहरादून में जश्न का माहौल देखने को मिला। शहर के प्रमुख चौराहे घंटाघर पर देर रात बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हुए और आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत किया। लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और उत्साहपूर्ण माहौल में नववर्ष का जश्न मनाया। नववर्ष के जश्न के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। लगातार निगरानी रखी गई। इस संबंध में देहरादून संवाददाता यशदीप आर्य ने SSP देहरादून अजय सिंह से खास बात की। 2025 चला गया है, 2026 आ गया और इसी को लेकर देहरादून जो है वहाँ पर जश्न मना हुआ नजर आ रहा है। इसी की तैयारियां जो है वो पूरी हैं। इसी को लेकर हमारे साथ इस समय उपस्थित है देहरादून के SSP अजय कुमार जी। सर, 2026 आ गया है, न्यू ईयर को लेके इस समय घंटाघर पे सभी भीड़ जमा है, किसे की देखिए? देखिए, पहले तो सभी को शुभकामनाएं नववर्ष 2026 की, और साथ ही साथ जो
इतने जो टूरिस्ट यहाँ पर हैं, लोकल लोग जो हमारे फेस्टिवल के रूप में यहाँ पर देहरादून में खास उत्साह से मनाते हैं। व्यवस्थाएं भी इसलिए की गई, किसी को कोई दिक्कत ना है। साथ ही साथ जो रैश ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग है, उसकी जो शिकायतें रहती हैं देर रात, उसके लिए हमारे जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स बने हैं एल्कोमीटर के साथ। कोई भी घटना की सूचना पर 5 से 7 मिनट का रिस्पांस टाइम रखा गया। मोबाइल पार्टीज के साथ से डिप्यूट किया गया कि कहीं कोई भी शिकायत हो तो वहाँ हमारी पुलिस पार्टी तत्काल पहुँच जाए। जितने जगह भी इवेंट्स हो रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, उन पर भी हमारी पुलिस लगातार निरंतर चेकिंग पर है वहाँ पर। तो मेरा देखा जाए कि यातायात प्रबंधन में भी कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। अब यह है कि न्यू ईयर का प्रारंभ हो गया और लोग अपने घरों को वापस जाएंगे, सकुशल पहुँच जाए, इसके लिए लगातार पुलिस जो है भ्रमणशील है। सर, लगातार जो टूरिस्ट हैं वो देहरादून में आगमन कर रहे हैं। एक जो देहरादून है वो सेंटर कहलाता है और सभी जो लोग हैं वो यहीं से होकर जाते हैं, तो ऊपर की तैयारियां क्या हैं पूरे? देखिए, अभी भी मसूरी और हर जगह का अपडेट लिया गया, सब जगह ट्रैफिक व्यवस्था नॉर्मल है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। सभी जगह टूरिस्ट से भी फीडबैक लेते हैं जब वो जाते हैं कि इनको कहीं समस्या तो नहीं आई है, तो ऑलमोस्ट सभी जगह नॉर्मल रिपोर्ट हुआ है। और चूँकि नव वर्ष को एक उत्सव की तरह बनाते हैं, खासकर देहरादून में जो उत्साह रहता है और खासकर जो लोग पार्टीज करते हैं या इवेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, उन सभी जगह हमारी पुलिस की जो टीम लगी हुई है कि जो सभी इवेंट सकुशल संपन्न हो, लोग अपने घरों को सकुशल पहुंच जाए। और खासकर ऐसे लोग जो रैश ड्राइविंग या ड्रंकन ड्राइविंग कहते हैं, उन पर भी खास नजर है और उन पर लगातार हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, ऐसा कोई अगर पाया जाता है तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ देहरादून के एसएसपी अजय कुमार जी, जो अजय सिंह जी, जो लगातार यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर जो व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, वो देख रहे हैं और नए साल में किसी भी तरीके भुगदन ना हो इसको लेकर खुद ही जायजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम भी आपको लगातार पूरा जो जश्न और पूरी जो तैयारियां हैं वो दिखा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए जन टीवी में अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ। यसी बारे देहरादून। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा कालूवाला में युवक और महिला मंगल दल की ओर से आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में युवाओं और स्कूली बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। नए साल के स्वागत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गढ़वाली लोक गीत और नृत्य के अलावा राज्य की संस्कृति पर आधारित तमाम प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डोईवाला विधायक ने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करते हैं और गांव की एकता और अखंडता को भी बनाए रखते हैं। हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना चाहिए। नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो हमारे यहाँ के विद्यालय के बच्चों के द्वारा और महिला मंगल दल और उनके द्वारा जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। आप सब लोगों ने देखा कि बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर हम सबको देखने को मिली। छोटे छोटे बच्चे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन बच्चों की हम सब ने देखी है। इन सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।